Hello students, welcome to our channel. I hope you all are doing fine. So today we are going to start a new poem whose name is The Ant and the Cricket. ये जो पोएम है ये फर्स्ट पोएम है आपकी बुक की क्लास 8 इंग्लिश NCERT बुक। ये फर्स्ट चैप्टर के साथ जो पोएम दी गई है, ठीक है। इसे हम समझेंगे, इसे रीड आउट करेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। अ फेबल इज़ अ स्टोरी ओपन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज अ मॉरल। ये जो है ना, ये पोएम एक फेबल है। और ये कहाँ से लिखी गई है? ये जो पोएम है ये एडेप्ट की है फ्रॉम एसॉप्स फेबल्स। एसॉप ने अपने कुछ फेबल्स का कलेक्शन बनाया था। अब फेबल क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगी। वहाँ से इस पोएम को लिया गया है। फेबल एक स्टोरी होती है बेसिकली, जिसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स जो है उसके मेन कैरेक्टर्स होते हैं और वो स्टोरी एट द एंड कोई मोरल कन्वे करती है, यानी कि कोई मैसेज देती है। अब इस पोएम के रिगार्डिंग इसका क्या कनेक्शन है? ये जो पोएम है ये किससे रिलेट करती है? ये इसके अंदर क्या है, एक आंट है और एक क्रिकेट है। इस पोएम के अंदर क्या है, एक आइडिया है ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged वन। अब क्रिकेट क्या होता है? क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है, जैसा इसमें पिक्चर में दिया गया है। ये आई एम श्योर आपने देखा भी होगा अपने आसपास। तो यहाँ पे जो जिसने लाइंस लिखे हैं वो क्या कह रहा है, ये जो है ना फार रीचिंग सिग्निफिकेंस होता है कुछ इम्पोर्टेंस। अब उसको हम क्या करते हैं, टाल देते हैं। उसके बारे में ये पोएम लिखी गई है। और ये जो प्रोक्रास्टिनेशन एक वर्ड होता है, कल करेंगे, कल पे टाल देना अपने काम को, ये उतना ही, ये जो मैसेज देगी पोएम वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है एक 4 लेग वाले क्रिकेट के लिए जितनी 2 लेग वाले के लिए। अब ये वर्ड प्ले किया गया है। 2 लेग वाला क्रिकेट असलियत में नहीं होता है। अब क्या लिखा गया नेक्स्ट लाइन में, श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs। आपने तो देखा ही होगा दो टांगों वाले क्रिकेट को। अब 2 टांगों वाला रियल में नहीं होता है। इधर एक तरीके से सटायर दिया गया है इंसानों को। हम जो ह्यूमंस होते हैं उनकी भी यही सेम हैबिट होती है ना कि कल पे काम टालने की। कोई इम्पॉर्टेंट वर्क जो होता है उसको कल पे काम को टाल देंगे। तो अभी इस पोएम ये जो मैसेज देगी उसको बाद में समझेंगे। पहले पोएम को रीड आउट करते हैं। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. एक silly young cricket ये एनिमल या इंसेक्ट, एक यंग सा क्रिकेट, सिली सा क्रिकेट, accustomed to sing यानी कि उसकी आदत होती है गाने की। वो गाता है, उसकी हैबिट होती है, वो गाता रहता है थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर। समर का जब टाइम आता है, जो वार्म सनी जो मंथ्स होते हैं, और स्प्रिंग का जब टाइम होता है, यानी कि जब आसपास जो फूल वगैरह, यानी कि बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट जब होता है, बहुत ब्यूटीफुल जब एनवायरनमेंट होता है, ये जो मंथ्स होते हैं, ये जो सीजन्स होते हैं समर और स्प्रिंग के, पूरे थ्रू आउट ये जो सीजन्स हैं इनको ऐसे ही गा के ख़त्म कर देता है। और फिर क्या करता है, ही बिगेन टू कंप्लेन। अब वो कंप्लेन शुरू कर देता है व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसे पता चलता है कि उसके घर पे उसके कबर्ड जो हैं वो खाली हैं, उसकी अलमीरा खाली है और सर्दियाँ आ गई हैं। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। अब विंटर्स आ चुकी हैं, उसे अपने कबर्ड में, उसके अपने घर में एक क्रम्ब यानी कि कोई टुकड़ा भी नहीं मिल रहा है ऑन दी स्नो कवर्ड ग्राउंड, और आसपास सब जगह स्नो ही स्नो है।
नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, उसे पेड़ पर कोई फूल कोई पत्ता कुछ भी नहीं देख रहा है, वो आसपास सब वाइट स्नो से कवर्ड है। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, क्रिकेट बोलता है ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, जैसे ही स्टारवेशन होती है, स्टारवेशन और फेमाइन होती है भूखमरी और दरिद्रता, जब खाने का कुछ नहीं होगा तो वो भूखा मर जाएगा। मेड बोल्ड, जैसे ही अब ये सारी जब चीज़ें उसको जकड़ने लगेंगी। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, सब जो है आसपास गीला होगा सब जगह, क्योंकि स्नो वगैरह गिर रही है, कभी बारिश कभी स्नो। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, सारा का सारा मैं भीगा हुआ होऊंगा और कपकपा रहा होऊंगा ठंड के कारण। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, और वो चला जाता है एक माइजरली एंट के पास, यानी कि एक चींटी के पास, कुछ दया दे ताकि वो टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, ये देखने की उसे खुद को ज़िंदा रखने के लिए क्या वो उसे कुछ देगी। ही वुड ग्रांट, ही शब्द का यूज़ हुआ है एंट के लिए। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रीन, अब वो क्या मांगता है कि एक जो बारिश हो रही है उससे बचने के लिए एक शेल्टर दे दे और माउथफुल ऑफ ग्रीन, उसका पेट भर जाए उतने ग्रीन दे दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो, यानी कि वो सिर्फ उधार लेना चाहता है। ही वुड रिपे टुमारो, और वो कहता है कि मैं बाद में या कल दे दूँगा पक्का। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर तुमने नहीं दिए तो मैं मर जाऊँगा। कौन कह रहे हैं? क्रिकेट, कि वो मर जाएगा भूखमरी से और सोरो से, अपने हंगर से और अपने दुख से, क्योंकि अब उसे गिल्ट आने लग गया है कि जब मेरे पास टाइम था तब मैंने क्यों नहीं किया, जब भोजन इकट्ठा करने का टाइम था। सैडनेस, सोरो। अब आंट कहती है, सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ और एक दोस्त भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त होते हुए भी ये कहूँगी कि हम जो चींटियाँ हैं, हम ना तो कभी कुछ उधार लेती हैं और ना ही कभी कुछ किसी को देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन मेरे प्यारे क्रिकेट तुम बताओ, डिड यू ले नथिंग व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कोट द क्रिकेट नॉट आई। वो अपने क्रिकेट से पूछती हैं, अपने दोस्त क्रिकेट से, कि क्या तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया जब वेदर जो था, जो सीज़न था, जब समर वगैरह आ रही थी, जब आसपास सारा सनी से डेज थे, तो उस टाइम पे क्या तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया? तुम कर क्या रहे थे? अब क्रिकेट कहता है कोट दी क्रिकेट, अब क्रिकेट कोट करता है, यानी कि बोलता है नॉट आई, मैंने नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मेरा दिल इतना हल्का महसूस कर रहा था इतनी खूबसूरत मौसम को देख करके कि मैं सुबह शाम बस गाता ही रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, सारा आसपास का जो प्रकृति थी, जो आसपास जो नेचर था, एनवायरनमेंट था, वो बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल हो रखा था। यू सैंग सर यू से, गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे। एंट कहती है, यू सैंग, तुम गा रहे थे सर, आप गा रहे थे, ऐसा आप बोल रहे हो, तो जाओ और विंटर को भगा दो नाच के। एंड डांस द विंटर अवे, विंटर को भगाओ। Thus ending, he hesitantly lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. और ख़त्म करते हुए वो जल्दी से उस क्रिकेट को उठाती हैं और उसको अपने घर से, अपने दरवाजे से बाहर फेंक देती हैं, भगा देती हैं उस पुअर लिटिल क्रिकेट को, उस छोटे से बेचारे से क्रिकेट को। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, यानी कि लोग कहते हैं कि ये एक फेबल है। फेबल जैसा मैंने बताया कि ऐसी स्टोरी जिसके अंदर जो जानवर हैं वो मेन कैरेक्टर होते हैं।
आई वारंट इट ट्रू, मैं कहता हूँ कि ये हकीकत है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, किसी क्रिकेट के 4 लेग होते हैं। एंड सम हैव 2, क्या कह रहे हैं कि यही एक तरीके से ना कटाक्ष कर रहे हैं यहाँ पे कि अब जैसे इस पोएम के अंदर क्रिकेट जो था उसके 4 legs थे, सम हैव 2, यानी कि इसी तरीके से जैसे इसकी हैबिट है कि जब टाइम होता है किसी काम को करने का, जब हम करते नहीं हैं, जब ये करता नहीं था, जब इसके पास टाइम था टू कलेक्ट द ग्रेन्स, वो इसने किया नहीं। जब इसके पास टाइम था कि अपने लिए एक शेल्टर बना ले क्योंकि विंटर अप्रोच करेंगी, तब ये क्या कर रहा था, गा रहा था ना ये। और ऐसे ही सेम हम ह्यूमंस की हैबिट है कि जब हमारे पास टाइम होता है हम उसको नहीं करते, और जब डेडलाइन आ जाती है तब हम फिर बाद में उसको पछताते हैं उस काम को लेकर के कि हमारे पास जब वो कीमती समय था तब हमने क्यों नहीं किया। तो यही मैसेज देती है कि जिस टाइम का जो काम है उसे उसी टाइम पे ख़त्म कर दें, टाइम को रिस्पेक्ट दें। एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो ओवर हियर। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इस पोएम के हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप यू हैड अंडरस्टैंड दिस पोएम। इफ़ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट देन write it in the comment section. I'll try to solve them out. And thank you for watching the video and giving your precious time. Please click on the subscribe button and the notification bell icon in order to get the notification from our channel. And also if you like this video then hit the like button and share it with all your friends in order to help them out. And at last, thank you all.